हेलो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करते हैं। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो आज हम इन दोनों के विषय में पूरी चर्चा करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल ओपी फिक्सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के विषय में, दोनों के कंपेयर में। टोटली अगर हम कंपेयर करें, अगर आपने इंग्लिश को पढ़ना है तो आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपेयर करके बताइए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस को अगर हम समझें तो दोस्तों दो चीजें हमको समझनी है कि अगर कोई चीज एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव केवल और केवल दो कार्य करती है। एक तो यह किसी नाउन को क्वालिफाई करती है या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। जो किसी नाउन को क्वालिफाई अर्थात नाउन की विशेषता बताए या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताए, प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो होता है एडजेक्टिव। और उसके अलावा अगर किसी भी चीज का मतलब क्या कि अगर किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो उसे भी एडवर्ब कहते हैं। अगर किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उसे भी एडवर्ब कहते हैं। अगर किसी भी कंजक्शन की विशेषता बताता है, कंजक्शन की विशेषता बताता है तो उसको भी एडवर्ब कहा जाता है। और दोस्तों अगर किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है तो उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहेंगे। उसके अलावा अगर किसी भी चीज की विशेषता बताए तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ही इज गुड, तो यहां पर देखिए ही को एक प्रोनाउन है और ही क्या है, गुड है। तो ही की विशेषता बताने वाला क्या हो गया है, गुड, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि ही इज वेरी गुड, तो देखिए दोस्तों यहां पर ही एक प्रोनाउन है और ही क्या कह रहा है कि वह गुड है। ही क्या गुड है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। लेकिन गुड है तो कितना गुड है, वेरी गुड है। तो यहां पर वेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर कोई किसी भी क्लाउज की विशेषता बताता है, क्लाउज की विशेषता बताता है तो उसको भी कहा जाता है एडजेक्टिव। अगर इसके अलावा किसी भी सेंटेंस की विशेषता बताता है, सेंटेंस की विशेषता बता रहा है तो उसे भी एडजेक्टिव कहा जाता, एडवर्ब कहा जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर मुझे लगता है आपको एडजेक्टिव बनाम एडवर्ब की बातें समझ में आ गई होंगी। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या मुख्यतः क्या डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। यहां पर आप देखेंगे तो एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और उसके अलावा अगर किसी भी चीज की विशेषता कोई चीज बता रहा है तो वह केवल और केवल एडवर्ब होता है। तो जहां आपको कुछ ना समझ में आए ग्रामर में, वहां एडवर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा दिस पेन इज रेड। यहां पर अगर हम देखें तो यह पेन है, यहां पर सब्जेक्ट, और पेन क्या है, रेड है। पेन एक नाउन है और पेन रेड है, तो रेड होने के नाते यह क्या हो गया, रेड एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखें कि कौन सा पेन, दिस पेन, तो या दिस भी विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब यह भी यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसी सेंटेंस को ऐसे हम लिख दें कि दिस पेन इज वेरी रेड,
तो यहां पर आप देखेंगे कि एक सेंटेंस और एडवांस आ जाता है, तो यह एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही डिफरेंस होता है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव और एडवर्ब के विषय में, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बड़े आराम से सेंटेंस के मीनिंग और सेंटेंस के मतलब को समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी वे में, एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। तो ये हुआ एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।